जय हिंद। नमस्कार, मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 15। एक्सरसाइज 15.1 एक्सरसाइज 15 है संख्या पद्धति। ठीक है ना, चैप्टर 15 है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के एक्सरसाइज 15.1 में इस वीडियो में ये 15.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो आज आप लोग ध्यान से ध्यान दीजिए और समझिए और समझकर पढ़िए। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन पर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोग के सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक क्रिकेट मैच है, एक महिला बल्लेबाज है, मतलब महिलाओं का एक क्रिकेट मैच हो रहा है जिसमें एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंद में 6 बार चौका मारती है। मतलब कि 30 गेंद खेलती है तो उसमें से 6 बॉल को चौका मार देती है। ठीक है, तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए प्रायिकता हम लोग कैसे निकालते हैं, आइए समझ लीजिए। देखिए इसमें हम लोग क्या समझेंगे वो बात देखिए कि पहले हम लोग जो चीज दिया है वो लिख लेते हैं। तो क्या कि महिला के द्वारा कुल गेंद खेली गई कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 6 है। कितने गेंद खेली है वो? 30 गेंद खेली है, 30 गेंद खेली है। और कितने गेंद पर चौका मारी है? तो 6 बॉल पर वो चौका मार देती है। तो टोटल क्या होगा कि चौका नहीं मारी गई गेंद हम लोग निकालेंगे कि जिस पे वो चौका नहीं मार रही है। ठीक है ना, जिस पे वो चौका नहीं मारी है वो गेंद निकालेंगे। तो 30 में से 6 घटा देंगे तो 24 गेंद पर वो क्या है कि बीट कर गई है, चौका नहीं मारी है। तो 24 गेंद पर चौका नहीं मारी है और 6 गेंद पर चौका मारी है। ठीक है ना, तो चौका नहीं मारा गया यानी 24/30 घटा दीजिएगा 6 से, तो 6 6 का 24, 6 5 30, तो 4/5 आंसर हो जाएगा। इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 4/5। चौका न मारे जाने की प्रायिकता क्या होगा? 4/5 हो जाएगा। यदि पूछ देता कि चौका मारे जाने की प्रायिकता तो क्या हो जाता? 6/30 यानी 1/5। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चों वाली 1500 परिवारों की यादृच्छिक चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। ठीक है ना, एक बच्चा वाला परिवार को 1500 परिवार, टोटल परिवार कितने हैं? 1500 परिवार है। उनमें क्या किया गया है कि एक आंकड़ा बनाया गया है और उन आंकड़े को लिखा गया है। परिवारों में लड़कियों की संख्या यानी लड़कियों की संख्या 2 है तो परिवारों की संख्या कितनी है? 475 है। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या 1 है तो उससे परिवारों की संख्या 814 है। और जिनमें लड़कियों की संख्या 0 है तो परिवार है 211। क्वेश्चन फिर से समझते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 लड़कियां वाले, मतलब कि जिन घर में 2 लड़की है ऐसे घर कितने हैं? 475 है। जिन घर में 1 लड़की है ऐसे घर 814 है। जिन घर में 1 भी लड़की नहीं है ऐसे घर 211 है। टोटल घर कितना है? 1500 घर है। ठीक है, तो आप देखिए कि ये क्वेश्चन हम लोग से पहला क्वेश्चन पूछा है कि 2 लड़कियां हो, इसका हम लोग को क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता ज्ञात करना है। प्रायिकता ज्ञात करना है कि जिन घर में 2 लड़कियां हो, तो 2 लड़कियों वाले परिवारों की प्रायिकता यानी 2 लड़कियों वाले परिवार कितने हैं? 475 है। तो 475 है और परिवारों की कुल संख्या कितनी है? तो 1500 है। तो इनकी प्रायिकता हम लोग क्या निकाल देंगे? तो 475 बटा में 1500। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब कटाइएगा तो हो जाएगा 19 बटा में 60। 19 बटा में 60 आंसर आ जाएगा। इसका प्रायिकता हो जाएगा 19 बटा में 60। क्लियर है, समझ में आ गया? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसके आगे का क्वेश्चन है कि जिन घर में 1 लड़कियां हो, तो 1 लड़की वाले परिवारों की संख्या कितनी थी? तो 814 थी। और टोटल परिवार कितने हैं? 1500 है। तो इनकी प्रायिकता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 814 बटा में 1500।
तो कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 407, 2 से कटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 750। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 407 बटा में 750। ये हो जाएगा एक लड़की हो उसकी प्रायिकता है। क्लियर है? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं कि कोई लड़की ना हो। तो कोई लड़की ना हो यानी लड़की जिनमें 0 है तो उनके परिवारों की संख्या कितनी थी? 0 लड़की वाले परिवारों की संख्या कितनी थी? 211। और टोटल परिवार कितने हैं? 1500। तो इनकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? 211 बटा में 1500। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इनका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 211 बटा में 1500। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अध्याय 14 के अनुच्छेद 4.4 का उदाहरण 5 लीजिए। अब अध्याय 14 है मतलब कि एक्सरसाइज 14 में अनुच्छेद यानी 4.4 का उदाहरण 5 लेना है। ठीक है? कक्षा के उसके बाद बोल रहा है कि कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है? बोल रहा है कि किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए कि हम लोग इसमें कैसे करते हैं। तो देख लीजिए कि अध्याय 14 का अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 निम्नलिखित है। उसका उदाहरण जो था ये निम्नलिखित था। क्या था कि 9वीं कक्षा में 40 विद्यार्थी से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया। देखिए जो कक्षा है उस कक्षा में से 40 व्यक्ति यानी 9वीं कक्षा में से 40 स्टूडेंट को खड़ा कर दिया गया और 40 स्टूडेंट से यह पूछा गया कि आपका जन्म किस महीना में हुआ है, कौन से महीना में हुआ है। तो सभी ने अपना बताया। सब लोग बताए यानी विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी थी? कुल विद्यार्थियों की संख्या 40 थे यानी 40 विद्यार्थी ने अपने जन्म किस महीना में हुआ है वो चीज बताए हैं। ठीक है? तो जिनका जन्म अगस्त में हुआ है ऐसे विद्यार्थी 6 मिले। जिनका जन्म अगस्त में हुआ है ऐसे विद्यार्थी कितने मिले? 6। 40 में से 6 स्टूडेंट ऐसे बोले कि मेरा जन्म अगस्त में हुआ है। ठीक है? चलिए इसके बाद है कि P विद्यार्थी का जन्म अगस्त में हुआ है। तो चलिए इसका प्रायिकता निकालना है। क्या हम लोग का क्वेश्चन ही बोला था? हम लोग का क्वेश्चन ही बोला था कि अगस्त महीना वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता निकालेंगे। तो अगस्त महीना जन्म में कितने विद्यार्थी थे? तो 6 विद्यार्थी। और टोटल विद्यार्थी कितने थे? तो 40। तो 6 बटा में 40 घटा दीजिएगा तो 2 3 6 20 दूनी 40 यानी 3 बटा 20। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका प्रायिकता हो जाएगा 3 बटा 20। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 सिक्कों को एक साथ, क्वेश्चन नंबर 4, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है। 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है। कितने बार? 200 बार। कितने सिक्के हैं? 3। ठीक है? उछाला गया है तथा इनमें परिणामों की बारंबारताएं ये है। जो परिणाम आ रहा है वो बारंबारता ये आ रहा है कि परिणाम 3 चित है तो ये बारंबारता यानी 3 बार चित, 3 चित है। तीनों सिक्का को उड़ा रहे हैं तो तीनों चित आ रहा है। ऐसे 30 बार हुआ है, 23 बार हुआ है। ठीक है? 2 चिफरा है तो ये 72 बार। ठीक है? एक चित है, एक चित आने की ये कितना है? एक चित आने की 77 है। तो कोई यहाँ पर चित होना चाहिए। कोई भी चित नहीं आने का 28 है। ठीक है? कोई भी चित नहीं आने का प्रायिकता कितना है? बारंबारता 28 बार है। मतलब कि तीनों में से कोई भी चित नहीं आया, ऐसा 28 बार हुआ। ठीक है? एक बार केवल चित आया, ऐसा 27 बार। ये तीनों को उछाले हैं तो ऐसा 77 बार हुआ है कि केवल एक ही चित आया है। दूसरा है कि 2 चित आने की प्रायिकता मतलब कि 3 में से 2 चित आया है तो ये है 72 बार ऐसा हुआ है। तीनों के तीनों चित आया है ऐसा हुआ है 23 बार। टोटल कितना बार उछाला गया है? 200 बार। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित के आने की प्रायिकता क्या ज्ञात कीजिए। यानी 2 चित के आने की प्रायिकता हम लोग को ज्ञात करना है। तो टोटल कितने बार सिक्कों को उछाला गया है? तो 200 बार। समझ में आ रहा है? चित आने की बारंबारता क्या है? तो 72 बार आया है। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 72 बटा में 200। 72 बटा में 200। ये कटा दीजिए, 9 8 72 और 25 8 200। तो 9 बटा में 25 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया?
समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से सेम टू सेम आगे भी क्वेश्चन पूछता कि 3 चित आने की प्रायिकता, तो ये कर देते कि 23/200। 1 चित आने का प्रायिकता तो 1/77। कोई भी चित नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 28/200। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक कंपनी ने यादृच्छ या 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। ठीक है, कितने परिवारों का, तो 2400 परिवार हैं, उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं। ठीक है, यहां पर क्या होगा, सारणी चित्र होगा। ठीक है, यहां पर सारणी चित्र होगा। चलिए यहां पर सारणी चित्र चूंकि नहीं दिया गया है तो हम सारणी चित्र बनाते हैं। चलिए देखिए, तो ये है। तो इसके बाद है कि मान लीजिए कि एक परिवार चुना गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए चुने गए परिवार में। तो चुने गए परिवार में देखिएगा कि आय 1000 से 13000 रुपए की प्रति माह है और उनके पास ठीक 2 वाहन है। तो ठीक 2 वाहन है तो टोटल परिवारों की संख्या कितनी है, तो 2400 है। 2400 टोटल परिवारों की संख्या है और 1000 से 13000 रुपये प्रति माह इनकम, तो उनके और 2 वाहन है, तो ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है, तो 29 दिया हुआ है। तो इनकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 29/2400। समझ में आ गया, 29/2400 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि आय प्रति माह 16000 रुपया या इससे अधिक है और उनके पास ठीक 1 वाहन है, तो कुल परिवारों की संख्या तो 2400 है, ये तो ठीक है। और जिनकी आय तिमाह 16000 रुपए या इससे अधिक है और उनके पास ठीक 1 वाहन है, ऐसे परिवारों की संख्या 579 है। तो ये इनका प्रायिकता क्या हो जाएगा, 579/2400। 579/2400। ठीक है, तो ये कटेगा तो कटा दीजिए और नहीं तो इतना ही इनका प्रायिकता हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ये है आगे, ये तो प्रायिकता कटा दीजिएगा, तो 193/803 से कटा दीजिएगा तो कट जाएगा, इनका प्रायिकता तो ये हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा है कि जिनकी आय प्रति माह 7000 रुपए से कम और उनके पास कोई वाहन नहीं है, तो ऐसे परिवारों की संख्या 10 है और टोटल परिवार 2400 है, तो 10/2400 कटा दीजिएगा तो इनका प्रायिकता हो जाएगा 1/240। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रायिकता तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद ही बना सकते हैं कि 13000 या 16000 प्रति माह है और उनके पास 2 से अधिक वाहन है, तो ऐसे परिवारों की संख्या 25 है और टोटल परिवार 24 है, तो 25/2400 ये उनका हो जाएगा प्रायिकता। और 5 नंबर भी आप लोग खुद से बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं, यहां तक आप लोग उसी तरह से बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अध्याय 14 की सारणी 14.7 लीजिए। अध्याय 14 है, उसका सारणी लेना है कौन सा, 14.7। तो गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि एक विद्यार्थी द्वारा 20% कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए देखिए हम लोग इसको प्रायिकता को ज्ञात करते हैं। देखिए सारणी ये है, सारणी आप लोग के सामने दिया गया है कि अंक 0 से 20 7 विद्यार्थियों की संख्या और अंक है, मतलब कि 0 से 20 के बीच में कितने विद्यार्थी का नंबर आया है, 7। 20 से 30 10, 30 से 40 10, 40 से 50 20, 50 से 60 20, 60 से 70 15 और 70 और उससे अधिक 8 विद्यार्थियों का। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 90 है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 90 है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आइए कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 20% से कम, 20% से कम विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो 20 से आगे जा रहा है, ये तो 30 और 20 के बीच में बता रहा है, तो ये तो 20 से अधिक हो जाएगा, तो ये इनका क्या हो जाएगा? 7 है विद्यार्थियों की संख्या। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 90। तो 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 है, तो इनका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 7/90। क्लियर है? समझ में आ गया? 7/90। उसी तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 60 या उससे अधिक अंक, तो 60 या उससे अधिक अंक के विद्यार्थी कितने हैं? 15 और 8, ठीक है, 15 और 8 कितना हो जाएंगे? 23। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 20 क्यों नहीं होगा? तो 20 नहीं होगा इसलिए कि ये बोल रहा है कि 50 और 60 के बीच में का बोल रहा है। 50 नंबर और 60 नंबर के बीच में जितने नंबर होते हैं 51 से लेकर 59 तक के नंबर को ये क्या है? 20 विद्यार्थी है, ठीक है ना। 60 नंबर या उससे अधिक ये दोनों में है, तो 15 8 23, इनका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 23/90। क्लियर है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सांख्यिकों के बारे में जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। तो प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिख लिया गया है। कितने विद्यार्थियों का सर्वेक्षण हुआ है? 200 विद्यार्थियों का। क्लियर है? 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण हुआ है। अब आते हैं कि इनका क्या है कि देख लीजिए, इस यहाँ पर सारणी बताया गया है कि विद्यार्थियों की संख्या मत, मतलब कि अपना मत दे रहे हैं, पसंद करने में मत दे रहे हैं कितने बच्चे? 135 बच्चे हैं, और पसंद नहीं करते हैं कितने बच्चे हैं? 65 बच्चे हैं, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो 200 है, ठीक है ना, 200 टोटल विद्यार्थियों की संख्या। क्वेश्चन क्या है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता है, सांख्यिकी पसंद करता है, ऐसे विद्यार्थियों को हम लोग को क्या करना है? प्रायिकता ज्ञात करना है। तो पसंद करते हैं ये विद्यार्थी कितने हैं? 135 है, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 200 है, तो इनका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 135/200। क्लियर है? 135/200 हो जाएगा आंसर। क्लियर है ना? चलिए उसको कटा दीजिएगा 135/200 को, तो 27/40 आंसर आ जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि सांख्यिकी पसंद नहीं करते हैं, तो नहीं करने वाले कितने विद्यार्थी थे? 65, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 200, तो इनका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 65/200। 5 से कटा दीजिए तो 13 5 65 और 40 5 200, तो 13/40 इनका प्रायिकता हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 2 देखिए, इसकी अनुभाविक प्रायिकता क्या होगी कि इंजीनियर। अब देखिए 14.2 का जो अनुभाविक प्रायिकता है वो तो हम लोग को प्रायिकता निकालना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अपने कार्य, इंजीनियर जो थे उसमें वो बताएंगे अभी कि अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं। फर्स्ट नंबर बात कि हम लोग के सामने है, देख लीजिए कि जो प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 2 निम्नलिखित है, ठीक है। प्रश्न 2 निम्नलिखित है कि 40 इंजीनियर उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में ये दूरियां हैं। ये दूरियां क्या है? दिया गया है 40 इंजीनियरों का, ठीक है। 40 इंजीनियरों अपने आवास से जहां पर रहते हैं वहां से दूर जाते हैं, किस लिए? तो अपने काम करने के लिए या जो भी करने के लिए जाते हैं कार्यस्थल पर, कितना है वो? 40 इंजीनियर दूर जाते हैं। उनका सब कौन कितना किलोमीटर जाता है ये दिया गया है। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले पर रहते हैं, इनका हम लोग को क्या करना है? प्रायिकता निकालना है। तो देख लीजिए फर्स्ट नंबर हम बात करते हैं कि पहले इसको क्या कीजिए कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा दीजिए। बढ़ते क्रम या घटते क्रम में हम लोग सजा देते हैं पहले। तो हम लोग क्या करते हैं? आरोही क्रम में सजाते हैं, यानी बढ़ते क्रम में सजा देते हैं। तो सबसे छोटा इसमें 2 2, ये है 3, देखिए 3 एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है, 3 3 बार है,
तो 3 3 बार हो गया, 5 2 बार, मतलब कि जो जो जैसा था वो हम लोग लिख दिए। और हम लोग से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला था कि 7 किलोमीटर से कम इंजीनियर का प्रायिकता ज्ञात करना है। तो फर्स्ट देखिए कि 7 किलोमीटर से कम जो है इंजीनियर वो इतना किलोमीटर के दूर पर जाते हैं। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं इंजीनियर? 9 है। और इंजीनियरों की कुल संख्या कितनी है? 40 है। इंजीनियरों की कुल संख्या कितनी है? 40 है। एक मिनट, यहां पर इंजीनियरों की संख्या कुल 40 है। इंजीनियरों की संख्या कुल कितनी है? 40 हो जाएगी, ठीक है। तो पी इंजीनियर कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहने वाले लोगों का प्रायिकता क्या हो जाएगा? 9/40 हो जाएगा। क्लियर है? 9/40 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा? इंजीनियरों की कुल संख्या यहाँ पर कितनी है? इंजीनियरों की कुल संख्या यहाँ पर 40 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर रहते हैं। तो देख लीजिए, अब यहां पर आइए, आप खुद से कर सकते हैं। 7 किलोमीटर या 7 किलोमीटर से अधिक इंजीनियर, ये इतना इंजीनियर का हम लोग को क्या करना है? प्रायिकता ज्ञात करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 40 में से 9 घटा दीजिए, तो ये टोटल इंजीनियर कितने हुए? 31 इंजीनियर। ये टोटल 7 या 7 से अधिक किलोमीटर दूर जाने वाले टोटल इंजीनियर कितने हुए? 31। तो इनका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 31/40। 31/40 आंसर आ गया। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग निकाल सकते हैं 31/40। उसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं कि 1/2 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहते हैं इंजीनियर। ध्यान दीजिएगा, 1/2 का मतलब हुआ आधा किलोमीटर, यानी 0.5 किलोमीटर। तो क्या 0.5 किलोमीटर का कोई इंजीनियर है आधा किलोमीटर पर? आइए देख लेते हैं। इस 0.5 किलोमीटर की दूरी पर कोई इंजीनियर है? उनका कार्यस्थल नहीं है। सबसे न्यूनतम है तो 2 किलोमीटर है। तो ये क्या हो जाएगा? इनका प्रायिकता हो जाएगा 0। इनका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 इंजीनियर है तो 0 बटा टोटल इंजीनियर 40 है, तो 0/40 यानी 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप अपने विद्यालय के गेट के सामने से एक समय अंतराल में गुजरने वाली 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बारंबारता लिख लीजिए। आप द्वारा देखे गए वाहनों में से किसी एक वाहन को 2 पहिए वाहन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। छात्र स्वयं करें। ये क्वेश्चन हम समझा देते हैं, आप लोग स्वयं कर सकते हैं। आप कहीं बैठ जाइए, स्कूल के खिड़की पास या घर के खिड़की पास, मतलब कहीं एक जगह ऐसे बैठ जाइए जहां पर गाड़ी घोड़े जाते रहते हैं, ठीक है। और ये बोल रहा है क्वेश्चन कि 2 पहिए वाहन कितनी गई समय समय पर? तो जितनी भी गई उसको लिख लीजिए। 3 पहिए वाले वाहन को लिख लीजिए और 4 पहिए वाले वाहन को बारंबारता लिख लीजिए कि कितनी बार गई है, ठीक है। और आप द्वारा देखे गए वाहनों में से किसी एक वाहन का 2 पहिए वाहन होने की प्रायिकता ज्ञात कर लीजिए। प्रायिकता उसका ज्ञात कर लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि क्रियाकलाप आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से एक 3 अंक वाली संख्या लिखने की कहिए। कक्षा विद्यार्थी अदृश्य चुन लीजिए और इसकी प्रायिकता क्या होगी कि उसके द्वारा लिखी गई संख्या 3 से भाज्य है, ठीक है। उसके द्वारा लिखी गई संख्या 3 से भाज्य है। रखिए कि कोई संख्या 3 से भाज्य होती है, यही उनके अंकों का योग उसे भाज्य हो। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को स्वयं करना है, तो आप स्वयं कर सकते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, आते हैं यहां पर समझाने वाली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 केजी अंकित है, वास्तव में आटे की निम्नलिखित भार केजी में है, ठीक है। आटे की 11 थैली है। टोटल कितने थैली है? 11 थैली है, ठीक है, जिन पर 5 केजी लिखा गया है, ठीक है। और वास्तव में आटे की निम्नलिखित भार है। 5 केजी तो लिखा गया है और उनका भार कितना है? तो एक में है 4 किलो 97 970 ग्राम। 5 किलो
5 ग्राम। ये बढ़ा है, ये भी 5.08 है, 5.3 है, 5 है, 5 है, 5.06, 5.08, 4.98 और 5.04, 5.07 और 5। तो ये हम लोग का क्या है कि 11 थैली थे आटा के, वो चीज यहाँ पर लिख दिया गया है 5-5 kg। वास्तव में इनका भार ये था। ठीक है, यादृच्छया चुनी गई थैली में 5 kg से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 kg से अधिक होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 5 kg से अधिक होने की प्रायिकता यानी 5 kg से अधिक कौन कौन है, देख लीजिए। ये है, ये है, ये है, ये दोनों नहीं है, ये है, ये है और ये है और ये है। तो टोटल कितने बोरी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 बोरी है। तो 7 बोरी है। टोटल बोरी कितनी थी, 11। तो 7/11 इसका प्रायिकता हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है, 7/11 हो जाएगा, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 में आपसे 30 दिनों तक एक नगर के प्रति वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की भाग प्रति मिलियन सांद्रता से संबंधित एक बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। इस सारणी की सहायता से इनमें से अंतराल 0.12 से 0.16 सल्फर डाइऑक्साइड हो सके ऑक्साइड के सांद्रता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखिए 14.2 आप लोग का प्रश्नावली है, जिनका 5 क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित है। देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 30 दिनों के आंकड़े हम लोग का दिया गया है। 30 दिनों के आंकड़े हम लोग को दिया गया है, 2 2 4 6 और 5, ये 30 दिन के आंकड़े हैं। तो इन आंकड़ों का वर्गीकृत बंटन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसमें अब आगे आगे ये देखिए कि पीपीएम, ठीक है, डाई ऑक्साइड पीपीएम में जो हम लोग का सारणी बनाना था वो हम लोग सारणी बना चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, दिनों की संख्या यानी 0.00 से 0.04 के बीच में 4 है दिनों की संख्या। इसमें 9, इसमें 9, इसमें 2 और इसमें 4 और इसमें 2, टोटल दिनों की संख्या कितनी है, 30 है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि पी की किसी एक दिन अंतराल 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रता। तो आइए देख लीजिए क्या हम लोग को निकालना था, 0.12 से 0.16। तो 0.12 से 0.16 के दिनों की संख्या कितनी थी, 2, और टोटल दिनों की संख्या कितनी है, 30। तो 2/30 तो कटा दीजिएगा, तो 1/15 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा। समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रायिकता प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न 1 में आपसे एक कक्षा के 30 विद्यार्थी के रक्त समूह से संबंधित एक बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया है। कितने विद्यार्थी है, 30 विद्यार्थी है। उसमें क्या कहा गया है कि रक्त समूह, उनके रक्त समूह मतलब उनका ब्लड ग्रुप कैसा है, ये चीज के लिए हम लोग क्या करना है, एक बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया है। सबका ब्लड ग्रुप जांच करके या बता के। इस सारणी की सहायता से इन कक्षा से अदृश्य चुने गए विद्यार्थी रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ए बी होने का प्रायिकता हम लोग को ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उनके रक्त समूह ए बी हो, इसका हम लोग को क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इनका प्रायिकता ज्ञात करते हैं। प्रश्नावली 14.2 प्रश्न 1 के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह से संबंधित एक बारंबारता बंटन सारणी निम्नलिखित है। ठीक है, देखिए कि जो चीज हमसे क्वेश्चन पूछा था वो रक्त समूह का हम लोग का क्या है, बारंबारता बंटन सारणी हम लोग को दिया गया है। रक्त समूह यानी ए ब्लड ग्रुप वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 है और बी ब्लड ग्रुप वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है और ए बी ब्लड ग्रुप वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है और ओ ग्रुप वाले कितने हैं, 12 है। टोटल विद्यार्थी 30 है और हम लोग से पूछा क्या है, ए बी के। तो ए बी के विद्यार्थियों कितने हैं, 3 और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 30। इनका प्रायिकता क्या हो जाएगा, कटा दीजिए, तो 1/10, 1/10 आंसर आ गया हम लोग का। ठीक है, 1/10 आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। और इसी के साथ हम लोग का
15.1 कंप्लीट हो गया। और आशा करते हैं कि आप लोग को ये पूरे अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पढ़ाई कैसी लग रही है। यदि आप लोग को अच्छा लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।